दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम परफेक्ट फ्यूज़ का कैलकुलेशन कैसे हम करें। खास करके किट कैट फ्यूज़ के लिए यह मेरे पास कमेंट आया था। तो अगर आज आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो किट कैट फ्यूज़ में जो हम तार बांधते हैं वहाँ हम परफेक्ट साइज़ का तार कैसे हम बांधें, कितना हम तारों को बांधें, क्योंकि हम क्या करते हैं कई सारे तारों को हम लपेट देते हैं और बांध देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर का जो इक्विपमेंट है वह तो जल जाता है, फ्यूज़ नहीं उड़ता है। तो हम कितने मोटा तार हम उसमें बांधें किट कैट फ्यूज़ में, जिससे हमारे घर की जो इक्विपमेंट हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रहें और फ्यूज़ को जो काम करना चाहिए वो काम करे। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो यह टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा किट कैट फ्यूज़ होता है दोस्तों, यह एक पोर्टेबल फ्यूज़ होता है। इसमें क्या है, अगर यह फ्यूज हमारा उड़ जाता है तो क्या करते हैं हम कि एक दूसरा तार ला करके हम उसमें बांध देते हैं और हमारा फ्यूज फिर से काम करने लगता है। इस फ्यूज़ को हम, जो हमारे घरों का डोमेस्टिक बोर्ड होता है जो घरों में लगा होता है, जिसमें स्विच सॉकेट लगे हुए होते हैं पंखा चलाने के लिए, ट्यूबलाइट चलाने के लिए, वहाँ पर भी हम एक फ्यूज़ लगाते हैं, वो भी किट कैट फ्यूज़ ही होता है। और घरों का जो एक मेन बोर्ड होता है जहाँ पर सीधे सीधे सप्लाई आती है पावर हाउस की, वहाँ पर भी हम किट कैट फ्यूज़ को ही लगाते हैं फेस और न्यूट्रल के अंतर्गत। तो यह जो फ्यूज होता है यह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसको ज़्यादा लोग यूज करते हैं। कारण यही होता है कि यह हमेशा बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा HRC फ्यूज होता है, इस फ्यूज को हम बार बार नहीं यूज कर सकते हैं। कारण क्या होता है कि पहली बात तो यह कॉस्ट में महंगा होता है और दूसरी बात यह एक कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है। इसमें देखिए, जैसे ये 32 एम्पियर का फ्यूज है हमारा, तो यह 32 एम्पियर तक तो ठीक है। अगर ये उसके ऊपर करंट फ्लो होता है तो ये एक फ्यूज की तरह काम करके सर्किट को तो ओपन कर देगा, लेकिन दोबारा हम इस फ्यूज को यदि हम यूज़ करना चाहेंगे तो इस फ्यूज को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पूरी कॉम्पैक्ट डिजाइनिंग होती है। फ्यूज जो होता है, अगर हम फ्यूज की एक लाइन में परिभाषा जानना चाहें तो फ्यूज जो है सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। सबसे कमज़ोर, अगर मान लीजिए कि ये हमारा बल्ब है और ये हमने न्यूट्रल इसमें दे दिया और ये हमारा स्विच है, ठीक है, और स्विच के पहले हमने यहाँ पर एक फ्यूज लगा दिया है। अब इस फ्यूज से इस स्विच में सप्लाई आएगी और उससे जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई आ जाएगी और ये न्यूट्रल हमारा इधर से आ रहा है तो हमारा बल्ब जल जाएगा। किसी कारण से यह जो हमारा बल्ब है या इस तार में कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले हमारा ये फ्यूज जो है यह ओपन हो जाना चाहिए, फ्यूज हमारा उड़ जाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि ये तार सारे जितने लगे हुए हैं वो हमारे बच जाएंगे, ये स्विच जलने से बच जाएगा और ये बल्ब फ्यूज होने से बच जाएगा। तो सारे इक्विपमेंटों को बचाने के लिए ही हम फ्यूज को लगाते हैं किसी सर्किट में। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी मदद से हम पूरे सर्किट को बचा सकते हैं। सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, कहीं पर भी कोई फॉल्ट आता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, खास करके शॉर्ट सर्किट अगर आता है या ओवर करंट आता है, दोनों कंडीशन पे हमारा फ्यूज जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन कंडीशनों पर जो हमारा फ्यूज है वह पूरी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। सबसे पहले हमें हमारा यही फ्यूज उड़ जाना चाहिए जिससे हमारे सारे इक्विपमेंट बच जाएं। तो अब ये बात आती है कि हम इसकी जगह पर MCB भी यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप MCB का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे किट कैट फ्यूज में सबसे बेनिफिट क्या होता है और MCB, मान लीजिए आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर आपको पूरे घर की जो लाइट है उसको बंद करना है। तो वहाँ पर क्या है कि आप MCB भी लगाएंगे तो भी घर की लाइट बंद हो जाएगी और किट कैट फ्यूज लगाएंगे तो भी आपके घर की लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन उस जगह पर किट कैट फ्यूज ज़्यादा अच्छा होता है या फ्यूज लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने अपने घर की लाइट आपने बंद कर दी और आप अपना काम करने लगे। मान लीजिए घर के किसी सदस्य को पता नहीं है कि आप घर में काम कर रहे हैं और उस कंडीशन पर वो आ करके सीधे सीधे MCB की नॉब को वो उठा देगा और पूरे घर में सप्लाई आ जाएगी और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको करंट लग जाएगा। लेकिन जो फ्यूज हमारा होता है उसमें इस चीज़ का एडवांटेज होता है कि आप फ्यूज का जो मेल वाला सॉकेट होता है, मेल पॉइंट होता है, उसे आप अपने पास रख लें तो उससे बेनिफिट ये मिल जाता है कि
जब तक आप उस मेल को आप उसमें लगाएंगे नहीं, आप अपनी जेब में रख लीजिए, जब तक आप उसको लगाएंगे नहीं तब तक सर्किट चालू नहीं होगी और आप आराम से उसमें काम कर सकते हैं। तो बेनिफिट यही होता है, इसीलिए ज़्यादातर फ्यूज़ का ही उपयोग उसमें किया जाता है। तो अब बात आती है कि जो हमारे किटकैट फ्यूज होते हैं उसमें हम इस तरह से सिंपल तार लेते हैं और उस तार को हम ऐसे मोटा सा तार हम लपेट करके बांध देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे घर के जो इक्विपमेंट हैं अगर उनमें कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं या वायरिंग जल जाती है या कुछ भी हो जाता है, लेकिन हमारा फ्यूज़ नहीं उड़ता है। लेकिन होना क्या चाहिए, फ्यूज़ सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, इसीलिए फ्यूज़ को सबसे पहले उड़ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन पर हमें ऐसा नहीं है कि मोटा सा तार कोई भी लाए और आपने लपेट दिया। आपको एक सही साइज़ का फ्यूज लगाना चाहिए किटकैट फ्यूज़ में। अगर 1 स्क्वायर mm का तार है तो वह जो है उसमें 14 होंगे तारों की संख्या, या एक तारों की संख्या, या 32 तार होंगे। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा 14 तार वाले यूज में आते हैं या ज़्यादा कंपनियां उसको बनाती हैं, जिसमें से जो 14 वाला है हमारा वह और जो 32 वाला है वह, इसमें जो 14 वाला है हमारा इसमें 0.3 गेज का तार यूज किया जाता है और जो 32 वाला होता है उसमें 0.2 गेज का तार यूज होता है। अगर आप 14 तार वाले में से अगर यूज करते हैं तो जो उसमें एक तार होता है, इसमें जो यह एक तार है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं क्योंकि आपको सबसे कमज़ोर हिस्सा बना करके रखना है। तो आप एक तार को अगर 500 वाट का अगर आप यूज कर रहे हैं लोड, तो आप एक तार को इसमें बांध दीजिए। उससे क्या होगा, आपके घर के सारे इक्विपमेंट इसी एक तार पे चलते रहेंगे। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका ये फ्यूज उड़ जाएगा और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। अगर आप 500 से ऊपर आप ज़्यादा लोड आप यूज़ कर रहे हैं, लगभग 800 या 1000 वाट के आसपास अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप 2 तारों को आप यूज़ कर लें या मैक्सिमम 3 तारों को आप यूज़ कर लें। उससे क्या होगा कि देखिए अब इतना तार रहेगा तो काफ़ी कम तार है और इसका जो फ्यूजिंग टाइम होगा वह बहुत जल्दी होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी कोई अनबैलेंस करंट फ्लो होता है, तो ये तार बहुत जल्दी उड़ जाएंगे, जल जाएंगे और आपके घर के इक्विपमेंट तुरंत सेफ हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम कि ये सारे तारों को हम लगा देते हैं। तो अब इनकी जो कैपेसिटी है वो मान के चलते हैं हम कि 10 किलोवाट के बराबर है, ठीक है। अब आपके घर में जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो 500 वाट के यूज हो रहे हैं, आपने जो फ्यूज लगा दिया वो 10 किलोवाट का लगा दिया। अब अगर कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी होती है, क्योंकि उस समय जब आप शॉर्ट सर्किट होती है तो हाई करंट का फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन पर अगर उस जो करंट का फ्लो हो रहा है, उस करंट को यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो सारी की सारी मशीनरी, सारे घर के इक्विपमेंट आपके जल जाएंगे। तो उस वक्त आप सबसे कमज़ोर आप फ्यूज लगाइए। क्या है, क्योंकि उन सारे इक्विपमेंट का जो कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप ये 2 तार या 3 तार लगा देते हैं तो ये केवल तार ही उड़ेंगे, तार ही आपके ख़राब होंगे। इन तारों को आप बार बार बदल करके आप उसको यूज कर सकते हैं और अपने घर के सारे इक्विपमेंटों को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आपका कोई नुकसान ना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि घर में जो परफेक्ट साइज़ का जो फ्यूज़ है, खास करके किटकैट फ्यूज़ का आप चुनाव कैसे करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं किटकैट फ्यूज और MCB का कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा कि दोनों में बेटर हमारे लिए क्या पड़ेगा। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर भी जल्दी से वीडियो बना करके लेके आऊँगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो संबंधित कोई क्वेरी है आपकी, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।